Well, it's one shocker after the other. RJD's senior leader Abdul Bari Siddiqui first called India unlivable, and now he's gone a step ahead, taken it a step further by saying that anti-Muslim agenda is being floated in India and one party is spreading hate against Muslims in the country. In freewheeling statement, the senior leader yesterday, remember, said that our nation is in such a dire condition that he's asked his children to take citizenship elsewhere. So that's the reaction that came in from him earlier on, and we are being joined by Mr. Abdul Bari live on the broadcast. Mr. Bari, you gave a piece of advice to your children, told them they will not be able to bear with the current atmosphere of India. What did you mean by calling India unlivable? नहीं मैडम, ये कल का बयान नहीं है। ये लगभग 10 रोज पहले विधान परिषद के सभापति जो बने हैं उनके स्वागत में एक मीटिंग रखी गई थी। एक उर्दू नामा है प्यारी उर्दू, उसके मार्फत उसमें ऑडियंस जो है रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज भी थे, आईएएस आईपीएस लोग भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे। तो मैंने सिर्फ यही कहा अंत में कि देखिए कितना दुखी मन से मुझको आज ये कहना पड़ रहा है कि हमारा बेटा बेटी जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको हमने कहा है कि साहब तुमको अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी कर लो, नागरिकता मिलती है तो नागरिकता ले लो, समझे कि नहीं। अब जो है कुछ लोगों के द्वारा यहाँ ऐसा माहौल बनाया गया है जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये हम बोले नहीं। बट आपके हिसाब से कौन लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं? हु आर दीज पीपल हु आर स्प्रेडिंग नफरत और हेट एज यू कॉल इट? भाई आप देख लेना, आज का जनरेशन जो भी है वो हम लोगों के इस लड़ाई में नहीं पड़ रहे हैं, मगर आज मुल्क में एक पार्टी के द्वारा सुनियोजित ढंग से घृणा का, द्वेष का, नफरत का, जलन का, और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ते हमारी पैदाइश मुस्लिम संप्रदाय में हुई है तो अगर हम अपना विचार कुछ रखते हैं तो आप उस विचार से डिफर कर सकते हैं और आप अपना पक्ष रख सकते हैं, मगर हमारे विचार के विपरीत वो क्या बोलते हैं, ये पाकिस्तान चले जाएं। अरे भैया, पाकिस्तान से मेरे को क्या लेना देना है? हमारा 7 पुश्त रहा, मरा गड़ा यहाँ है, हमारा मुल्क ये है, हमारा खून पसीना इस मुल्क में लगा है और इस मुल्क ने ही हमको इतना बड़ा किया है। तो कोई आदमी बहस के लिए कोई विषय छेड़ता है तो दर्द से छेड़ता है। फिर भी बारी साहब, आप इस मुल्क के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं। अर्लियर यू सेड इंडिया इज अनलिवेबल, अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स यहां सेफ नहीं है। नहीं, आप देखिए, अब तो आप बहुत लोग अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब बहुत लोग हमको पाकिस्तान भेजने का वीजा भी दे रहे हैं, समझा कि नहीं? तो अब इसको क्या कहा जाए? अब आप बताइए, आप बहस तो बहस है और बहस का जवाब, किसी भी तर्क का जवाब तर्क से दिया जाता है, कुतर्क से नहीं दिया जाता है, गाली से नहीं दिया जाता है, घृणा द्वेष से नहीं दिया जाता है, नफरत से नहीं दिया जाता है। मगर आप मुझको कह रहा है लोग पाकिस्तान चले जाइए, तो आप बताइए कि जो व्यक्ति जेपी आंदोलन से जुड़ा रहा हो, जो व्यक्ति समाजवादी विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत को मानता हो, जो व्यक्ति अपना आदर्श जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानता हो, और जो व्यक्ति मतलब निष्ठा और ईमान की राजनीति करता हो, उसको पाकिस्तान भेज रहे हैं लोग।
तभी आपसे ये सवाल उठाया जा रहा है, इस देश के लोगों ने आपको 7 बार एमएलए चूज किया, अपने बच्चों को बजाय ये बोलने की कि यहाँ पे आके कुछ काम करे, देश के लिए अच्छा काम करे, आप बोल रहे हैं कि बाहर जाके रहिए, यहाँ के तो हालात बहुत खराब है। बरी साहब, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस हियर ऑन टाइम्स नाउ।